अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीचर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के बारे में। निस्बतन ये भी इजी एक्सरसाइज है। एक फार्मूला यूज़ हो रहा है इसमें जो आपको याद करना होगा और उसके बाद आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो कौन सा फार्मूला है। इसके फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक नहीं किया कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्पेसिफाइड टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। अब जो टर्म आपको गिवन है नीचे, जो आपको दी गई है वो आप मालूम करें। और एपी ये अरिथमेटिक प्रोजेक्शन है। अब अरिथमेटिक प्रोजेक्शन के में क्या होता है ये मैं आपको पहले बताऊंगा। पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं, फिर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है 3, 7, 11 और अप टू 1। और वो कह रहा है कि इसमें आप 61st जो टर्म है वो आप बताएं क्या होगी। ठीक है, वैसे तो आप गिन सकते हैं, देखें 3 और 4 7, 4 और 7 और 4 11, इस तरह से मतलब ये चलता जा रहा है। ठीक है, लेकिन अब इसका कोई फार्मूला तो होगा कि जिस तरह से हमें पता चल जाए कि इसकी जो 61वीं टर्म है वो क्या है। ये नहीं, अब उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज़ होगा वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप समझ लें कि अरिथमेटिक प्रोजेक्शन क्या होता है। अरिथमेटिक प्रोजेक्शन में जो कॉमन डिफरेंस है दो टर्म्स के दरमियान वो सेम रहता है। ये नहीं, अगर आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा, थर्ड को सेकंड में से माइनस करने से भी वही आएगा, फोर्थ को थ्री में से माइनस करने से भी वही आएगा। जैसे अभी देखें अगर आप, तो 7 - 3 4 आ रहा है, 11 - 7 4 आ रहा है। इसी तरह आगे भी जितनी टर्म्स हैं उन सब में उसको पिछली टर्म से माइनस करेंगे तो आंसर 4 ही आएगा। अब इस 4 को हम कहते हैं ये कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, एक बार मैं समझा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चंस में आप खुद समझ जाइएगा। ठीक है, यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है। ठीक है, दो तीन चीज़ें हमें चाहिए होती है। ठीक है, एक ए, एक एन और एक डी। ठीक है, तो देखें जो फार्मूले में यूज़ होती है, यहाँ ए क्या है, ए इज इक्वल टू, ए होती है फर्स्ट टर्म। ठीक है, ए वन भी इसको कहते हैं और ए भी कहते हैं। ठीक है, ए वन भी आप कह सकते हैं और ए भी। तो ए फर्स्ट टर्म, डी क्या है, डी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दें। ठीक है, तो 7 - 3 4, डिफरेंस जिसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और तीसरी चीज़ हमें फाइंड जो करनी है वो कौन सी टर्म है, इज इक्वल टू 61st टर्म हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब जो फार्मूला है ये आपने जस्ट याद रखना है, सारे काम आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू, ऐसे लिखने इसको 3 डॉट डाल के, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है, अब देखिए तीनों चीज़ें आपके पास ऊपर गिवन है, जस्ट फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। तो देखें ए 61, एन की जगह क्या आएगा, 61 इज इक्वल टू ए, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, 3 प्लस n - 1 यानी 61 -1, और डी क्या है 4। ठीक है, तो हमें लिख सकते हैं इसको, ए 61 इज इक्वल टू 3 प्लस 61 - 1 60, 60 × 4। ये आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगले स्टेप में सॉल्व कर दें, कोई मसला नहीं। ठीक है, तो 61 इज इक्वल टू 3 प्लस 6 × 4 = 24 और 0 तो 240। और इस तरह से अगर हम देखें तो ए 61 जो इसकी आ रही है वह क्या आ रही है, 243। ठीक है, ये है इसका आंसर। होप सो ये चीज़ आपको क्लियर है। इतना सा काम करना है, फार्मूला याद रखना है, एन इज इक्वल टू A1 + n - 1 टू डी, बस और कुछ भी नहीं। अब सेकंड इसका पार्ट है हमारे पास, जिसमें वो कह रहा है -4 -7 -10, और हमें फाइंड करनी है इसकी 19वीं टर्म। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट 2 है, क्या वो, -4 -7 -10 अप टू सो ऑन, और हमें इसमें फाइंड करनी है जी A19, 19वीं टर्म क्या है। ठीक है, तो देखें
सारा प्रोसेस वही है यहाँ पर भी, ठीक है। ए क्या है, ए स्टैंड्स फॉर A1 यानी, ठीक है, पहली टर्म क्या है -4, ठीक है। तो डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू -7। इसको निकालने का तरीका देख लें ज़रा, -7 और माइनस इंटू -4, तो क्या आएगा, -7 माइनस माइनस प्लस 4, तो ये क्या आ रहा है, -7 + 4 प्लस माइनस माइनस 7 - 4 3 यानी -3। ये क्या आ गया हमारे पास, डिफरेंस आ गया, ठीक है। और तीसरी क्या चीज़ है हमारे पास, n इज इक्वल टू 19 उसने गिवन की है। अब फार्मूला हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, ये an इज इक्वल टू A1 या 1 बेशक ना लिखें, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो an इज इक्वल टू n की जगह 19 इज इक्वल टू a -4 प्लस n-1 19 - 1 और d डिफरेंस कितना है, -3, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं जी, a19 इज इक्वल टू -4 प्लस 19 - 1 18 18 इंटू -3, ठीक है। विच मीन्स ये 19 बराबर है -4 प्लस माइनस माइनस 18 3 ज़ार 54, विच मीन्स A19 बराबर है माइनस माइनस प्लस, अलामत माइनस की आएगी और 58, यानी जो 19वीं टर्म है वो हमारे पास -58 आएगी, ठीक है। देखें, गिने बगैर हमें पता चल गया, यूँ तो हम गिन कर भी इसको कर सकते हैं, लेकिन फार्मूले के ज़रिए देखें कितना आसान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, 6 4 2 और कह रहा है कि 45th टर्म बताएं जी क्या है, 45th टर्म क्या है। तो देखें, सबसे पहले A1 क्या है, यहाँ पर A 6 के बराबर है और D 4 - 6 यानी माइनस होता जा रहा है ना, तो 4 - 6 इज इक्वल टू -2 आएगा। और उसके बाद नंबर ऑफ टर्म जो हमें फाइंड करनी है वो क्या है, 45, ठीक है। फार्मूला आपको याद होगा, वी नो दैट an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो किसके बराबर आ रहा है, ए की हमें 45th टर्म हमें फाइंड करनी है, तो A1 क्या आएगा, 6 प्लस n-1 45 - 1 इंटू डी क्या है -2, ठीक है। तो देखें जी, ए इज इक्वल टू A45 इज इक्वल टू 6 प्लस 45 - 1 44 और -2, ठीक है। तो इट मीन्स A45 बराबर है 6 प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई किया तो 88 आ गया, और 6 - 88 A45 हमारे पास आ गई जी 6 - 88 यानी 82 माइनस की, ठीक है। तो जो हमारे पास 45वीं टर्म आ रही है इसकी, वो -82 आ रही है, ठीक है। अब इसका पार्ट 4 है हमारे पास, इसमें वो कह रहे हैं कि 9 14 है, उसके बाद 19 है और यूं ही ये बढ़ती जा रही है, ठीक है। और हमें इसमें फाइंड करनी है 14वीं टर्म, ठीक है। अब टू 1 है और कह रहा है कि A14 क्या है। तो देखें, इसमें A क्या है हमारे पास 9 और डिफरेंस क्या है हमारे पास 14 - 9 5, कॉमन डिफरेंस, और n क्या है 14, ठीक है। तो देखें जी, हम इसको लिख सकते हैं कि वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। तो a
14 इज इक्वल टू ए क्या है 9 है प्लस 14 माइनस 1 इंटू 5, तो क्या आएगा ये इज इक्वल टू, अब पीछे 14 लिखे ना लिखे कोई मसला नहीं, तो 9 प्लस 14 माइनस 1 13 इंटू 5, तो 9 प्लस 13 इंटू 5 कितना होता है 65, और 65 और 9 74, तो इट मीन्स जो ये 14 है हमारे पास क्या आ गई 74। ठीक है, अब इसका पार्ट 5 है हमारे पास, जिसमें वो कह रहा है 11 6 1 अप टू 1 और ए 18 क्या है हमारे पास। ठीक है, तो देखें दो तीन चीज़ें जी, सबसे पहले क्या ए 11 है हमारे पास और डी 6 माइनस 11 कितना आएगा -5 कॉमन डिफरेंस, और n इज इक्वल टू 18, तो इट मीन्स हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जिसको हम लिख सकते हैं कि ए एन यानी ए की कौन सी टर्म हमें फाइंड करनी है 18वीं इज इक्वल टू ए की जगह हम लिख सकते हैं 11 प्लस एन माइनस 1, एन क्या है 18 माइनस 1, और डी क्या है -5। ठीक है, तो देखें हम इसको लिख सकते हैं 18 इज इक्वल टू 11 प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू -5 इज इक्वल टू 11 प्लस 17 इंटू -5 प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 17 5 ज़ार 85। ठीक है, तो 11 माइनस 85 कितना आ रहा है -74, तो ये होगा हमारे पास ए 18 यानी 18वीं जो टर्म है इसकी -74 आ रही है। तो इस तरह से हमारा जो इसका पहला पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है फाइंड द मिसिंग एलिमेंट यूजिंग द फार्मूला ऑफ एपी, फार्मूला एपी का इस्तेमाल करते हुए अब मिसिंग टर्म को फाइंड करें। फार्मूला क्या है, यही जो अभी हमने किया, कौन सा एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैंने बताया ना आपको कि आप लोग इसको अच्छी तरह से माइंड में बिठा लें। अब इसका पहला जो क्वेश्चन है देखिए ये बहुत आसान है, इसमें वो सिर्फ मिसिंग टर्म पूछ रहा है, यानी कहीं पर ए नहीं होगा, कहीं पर एन नहीं होगा और कहीं पर डी नहीं होगा, तो इससे आपको ये फार्मूला जो है मज़ीद क्लियर होगा और आपको आपके माइंड में बैठ जाएगा ये। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें वो कह रहा है कि ए इज इक्वल टू 2 है और इसके बाद दे रहा है ए एन इज इक्वल टू 402, यानी एन भी दे दिया उसने, और उसके बाद एन भी दे दिया यानी 26 है वो एन। ठीक है, अब देखें हमारे पास यहाँ पर डी नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि डी हमें मालूम करना है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ए एन इज इक्वल टू ए वन यानी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हम जानते हैं। ठीक है, अब ए एन हमारे पास है कितना है 402, पुट कर दें यहाँ पर, अब लिख सकते हैं बाई पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ ए एन एंड एन, तो क्या लिखेंगे 402 इज इक्वल टू ए क्या है हमारे पास उसने दिया हुआ हमें 2 प्लस एन माइनस वन, एन भी दिया हुआ 26 -1, और डी हमें मालूम करना है तो यहीं पे रहने दें। ठीक है, तो क्या करें इज इक्वल टू 402, 2 को इधर ले आए। ठीक है, 402 माइनस 2 इज इक्वल टू 26 माइनस 1 25 डी। ठीक है, तो 402 माइनस 2 400 और 25 को इधर ले आए। ठीक है, इज इक्वल टू डी, तो डी किसके बराबर आएगा, डी इज इक्वल टू 25 400 डिवाइडेड बाई 25, तो ये आएगा हमारे पास 16 इसका आंसर। ठीक है, डी इज इक्वल टू 16, ये इसका आंसर है। ठीक है,
इसी तरह से सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होंगे और आपने इनको सॉल्व करते जाना है। अब नंबर 2 पे वो कह रहा है ए एन इज इक्वल टू 81 है। नंबर 2 ए एन यहाँ पर 81 है और डी है -3, यहाँ उसने डी दे दिया है, डी इज इक्वल टू -3 और एन भी दे दिया है, ठीक है, एन इज इक्वल टू 18। और हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, ए नहीं है हमारे पास, यानी पहली टर्म नहीं है, ठीक है, तो ए इज इक्वल टू व्हाट, तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये जो ए है याद रखें, ये A1 यानी फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है। अब देखें हम इसको लिख सकते हैं ए एन कितनी है, 81 इज इक्वल टू ए हमें मालूम करना है प्लस एन माइनस 1, एन क्या है 18 -1 और डी क्या है डिफरेंस -3, ठीक है। हम इसको लिख सकते हैं 81 इज इक्वल टू ए, अब देखें प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू -3, यानी 81 इज इक्वल टू ए प्लस माइनस माइनस 17 3 51, ठीक है। तो इसको दूसरी साइड ले जाएं तो 81 प्लस 51 इज इक्वल टू ए, तो ए किसके बराबर आ रहा है, 81 और 51 कितना आ रहा है 132, तो पहली जो टर्म होगी हमारे पास इसमें 132 है और यही इसका आंसर है, ठीक है। अब इसमें तीसरा पार्ट देखें जी, यहाँ वो कह रहा है ए इज इक्वल टू 5, पार्ट 3 है हमारे पास जिसमें वो कह रहा है इज इक्वल टू 5, यानी उसने पहली टर्म आपको दे दी है, ए एन भी दे दिया है, ए एन इज इक्वल टू 61 वो कह रहे हैं और n इज इक्वल टू 15, यानी हमारे पास यहाँ पर भी डिफरेंस नहीं है, तो d हमें फाइंड करना है। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ए एन बराबर होता है जी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला आप याद रख लीजिए, ठीक है। तो ए एन किसके बराबर है 61 के, इज इक्वल टू ए 5 प्लस एन माइनस 1, एन 15 है -1 और डी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करें ज़रा सा, तो 61 5 को इधर ले आए -5 होगा इज इक्वल टू 15 माइनस 1 14 डी, तो 61 माइनस 5 56 और 14 को इस साइड पे ले आए, ठीक है, इज इक्वल टू डी, तो डी क्या आएगा 14 1 जार 14 14 4 जार 56, तो डी इज इक्वल टू 4, तो ये आपके पास आंसर आ गया इसका भी, ठीक है। अब पार्ट 4 है इसका जिसमें वो कह रहा है कि A16 है, यहाँ भी उसने ए दे दिया आपको, पार्ट 4 A16 और ए एन जो है वो 0 है, ठीक है, ए एन इज इक्वल टू 0 और डी क्या है -1/4 है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है एन, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले फार्मूला क्या जानते हैं हम, वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो जो चीज़ें हमारे पास गिवन है उन्हीं की मदद से हम दूसरी फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पर हमें एन नहीं मालूम तो हम फार्मूले के तहत जो चीज़ें हैं वो लिखते हैं, तो ए एन 0 है इज इक्वल टू ए क्या है 16 है प्लस एन, एन हमारे पास नहीं है, ऐसे ही लिख लेते हैं इसको एन माइनस 1 और डी हमारे पास है जी -1/4, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब इसको थोड़ा तरतीब से लिख लेते हैं जी, देखें 0 इज इक्वल टू 16, अब प्लस और -1/4 कौन सा है, ये जो एंड पे दिया हुआ, ठीक है, इसको हम पीछे ले आते हैं, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं -1/4
इंटू एन माइनस वन, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्लस एंड माइनस माइनस हो गया। अब इसको माइनस को उठाएं, दूसरी साइड ले जाएं, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि 1/4 दूसरी साइड पे आके प्लस हो जाएगा एन माइनस वन, ये इसी तरह से, ये क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अलग से नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही आएगा, इज इक्वल टू 16। अब अगर आप देखें तो हम 4 यहाँ पर नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड इसको ले जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा एन माइनस वन इज इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई 4, ऐसे ही आ जाएगा। तो एन माइनस वन को एन को हम दूसरी वन माइनस वन को हम दूसरी साइड ले जाते हैं, एन को यहीं रहने देते हैं, 16 4 ज़ा 64 और प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू 65, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें वो कह रहा है ए इज इक्वल टू 10 और ए एन दे रहा है 400 और उसके बाद डी दे रहा है आपको 5, तो क्या चीज़ मिसिंग है? एन, ठीक है। तो फिर से वही काम है जी एन के लिए, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सबसे पहले वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये लिखने के बाद आप यहाँ लिख सकते हैं ए एन क्या है 400, हमें उसने गिवन किया हुआ है, इज इक्वल टू ए क्या है 10 प्लस एन माइनस वन, यानी एज इट इज़ ही लिखा जाएगा क्योंकि एन नहीं है हमारे पास, और डी हम 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखें 10 को आप दूसरी साइड ले जाएं तो क्या आएगा 400 माइनस 10 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 5, ठीक है। अब देखें 400 माइनस 10 390 आ जाएगा और इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 5, ठीक है। 5 को दूसरी साइड ले जाएं, यानी हम इसको लिख सकते हैं 390 डिवाइड 5 इज इक्वल टू एन माइनस वन। तो 390 डिवाइड 5 कितना होता है, इसको हम डिवाइड करते हैं अगर, तो ये आएगा 78 इज इक्वल टू एन माइनस वन। अब माइनस वन को दूसरी साइड ले जाएं तो हम इसको लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू 78 प्लस वन, तो n इज इक्वल टू 79, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। अब इसका पार्ट 6 है हमारे पास, जिसमें वो कह रहे हैं कि ए एन 261 है और डी यहाँ पर हमारे पास है 4, डिफरेंस उसने दे दिया है, और n इज इक्वल टू 18। अब हमें यहाँ क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना है, ठीक है, जो कि हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, हम जानते हैं कि an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखें ए एन यानी 261 इज इक्वल टू ए मालूम करना है प्लस एन क्या है 18 माइनस वन और डी डिफरेंस क्या है 4। तो हम लिख सकते हैं कि 261 इज इक्वल टू ए फाइंड करना है 18 माइनस वन 17 इंटू 4। तो 261 इज इक्वल टू ए प्लस 17 4 ज़ार 68 और इसको अगर पीछे ले आए तो ये आ जाएगा जी 261 माइनस 68 इज इक्वल टू ए। तो ए क्या आ रहा है हमारे पास 193 और ये इसका आंसर होगा, ठीक है। तो मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ कि जस्ट अपने फार्मूला याद रखना है। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।